गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 लेक्चर 25 होगा, क्वेश्चन सेकंड होगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन सेकंड के दो सब पार्ट हैं, दोनों को बारी बारी से करेंगे। क्वेश्चन उठा एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। क्वेश्चन सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनकी के की वैल्यू फाइंड करना है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, इसलिए कि ये दोनों इक्वल रूट्स रखते हैं। ये दोनों के इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं तो इनके के की वैल्यू निकालिए। इक्वल रूट्स का जरा माइंड में दिमाग में बैठाइए क्या है। लेक्चर फर्स्ट को रिकॉल करिए, मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? ये डिस्क्रिमिनेंट लिखा था मैंने, क्या लिखा था? डिस्क्रिमिनेंट्स। ये डी इक्वल टू दिस है, ये देखने में तीन है, तीन नहीं है, ये डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये टेस्टिंग पैरामीटर है, इससे आप पता कर लोगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेटस क्या होगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। क्या ये डिस्टिंक्ट रूट होंगे, ये रूट होंगे भी कि नहीं होंगे, रियल रूट होंगे कि नहीं होंगे। अगर रियल रूट नहीं है तो बात ही खत्म, रियल रूट है तो बताएंगे कि ये बताएगा कि इसकी वैल्यू इक्वल आएगी या इक्वल नहीं आएगी, डिस्टिंक्ट आएगी। ठीक है, रूट्स का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 है तो 2x की वैल्यू आएगी, उसी x की वैल्यू को क्या बोलते हैं? रूट्स। तो टेस्टिंग पैरामीटर है, डिस्क्रिमिनेंट्स है। ठीक है बेटा, अच्छा कैसे टेस्ट करेंगे? क्वेश्चन ने कहा है कि ये इक्वल रूट्स देगा, बता रखा है। तो देखो बेटा, इक्वल रूट्स का मतलब ये कब होता है? जब ये 0 हो जाए। इसका मतलब d किसके इक्वल हो जाए? 0 के। जब d यानी कि कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि ये इक्वेशन इक्वल रूट्स रखता है तो समझ लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी इक्वल रूट्स होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो 2 रूट होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग वैल्यू के होंगे। अगर 0 से छोटा डिस्क्रिमिनेंट होगा तो इसका रियल रूट नहीं निकलेंगे, इमेजिनरी निकलेंगे। ये बात लेक्चर फर्स्ट में इस एक्सरसाइज का मैंने किया था। आइए फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। ठीक है, आइए कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा कि डी 0 हो गया आपका, तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ये 0 की बात कर रहे हैं तो यानी कि ये 0, डी 0 का मतलब ये 0, इसका मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अच्छा, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। क्या करेंगे बेटा? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। ये कैसे फाइंड करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये सबको पता है। नाउ कंपेयर करेंगे तो एक्स एक्स दोनों इक्वल हैं तो ऐसे कोफिशिएंट भी इक्वल हो जाएंगे। ए इक्वल टू 2 मिला, एक्स एक्स ये वेरिएबल दोनों बराबर हैं। किससे कंपेयर कर रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म से गिवन इक्वेशन को। तो ये कोफिशिएंट बी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? के। साइन सहित सबके पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव लिख नहीं रहे हैं। सी इक्वल टू कितना आएगा? 3 आ गया। अब जरा टेस्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ने कहा है कि रूट्स आर इक्वल, तो इक्वल का मतलब डी इक्वल टू 0, ये मैंने बता दिया। ठीक है बेटा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, टेस्ट कैसे करेंगे। बी स्क्वायर है ना, तो बी की जगह पे मैं लिखूंगा, बी की जगह पे क्या फाइंड कर लिया आपने? के। तो के का स्क्वायर माइनस 4 कर लिया, और ए कितना प्यारे बच्चों? ये 2, और सी कितना है? ये 3। अच्छा, और ये 0, ये 0 क्यों है? क्योंकि इक्वल रूट्स है, और इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट 0 होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 0 कर दिया। किसका 0? ये ऑलरेडी इक्वेशन 0, उसकी बात नहीं किया मैंने, इसकी टेस्टिंग पैरामीटर के डिस्क्रिमिनेंट की। अच्छा, तो सॉल्व करते हैं। ये के स्क्वायर माइनस कितना आएगा? ये 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर यहाँ पे के रहता तो कुछ कॉमन लेते, कुछ नहीं है तो इनको अलग करिए। के स्क्वायर 24 हो जाएंगे, एवरीबॉडी नो। के की वैल्यू निकालोगे यानी दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल दो, कहने का मतलब इधर स्क्वायर रूट निकालोगे तो के इंटू के है, एक के बाहर आ गया, के ए हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो गया। ये सबको पता है। ठीक है, अगर 24 हो गया तो प्लस और माइनस इसका फैक्टर करके स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ये 3। ठीक है बेटा, तो पेयर जो बन जाएंगे उसका एक स्क्वायर रूट हो जाता है। के इक्वल टू प्लस और माइनस, ये 2 इंटू 2 एक पेयर है तो ये बाहर आ जाएगा, इनके पेयर नहीं है तो ये अंडर रूट 6 रह जाएंगे, दोनों के मल्टीपल हो जाएंगे, पता है आपको। अच्छा, ये क्या है? के की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 6, या ऐसे बोले तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक बार के आया प्लस 2 रूट 6, एक बार के आया माइनस 2 रूट 6। ये आपका आंसर हो गया। यही इसकी वैल्यू है। किसकी वैल्यू ऑफ के। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, तो बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आइए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, इसको ध्यान से समझिएगा।
कुछ इसमें खास बात है, देखने में छोटा है, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं दूंगा आपको जो कन्फ्यूजन आपका दूर करेगा, लड़के वहाँ पे गलती करते हैं। चलिए आइए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन ने कह रहा है कि कह रखा कि इसके इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स है इसका मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा, जीरो होगा। फिर इसकी बात करेंगे, यही जीरो हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने पहले वाले पार्ट को किया था वैसे करेंगे। पहले क्वाड्रेटिक शेप में तो कर लें, क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है। मल्टीप्लाई करिए, ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो ये के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा अच्छा से कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा से तो हो ही गया, के एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये बेटा अगर ध्यान से देखो तो ये ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, उसी के फॉर्म में है ना। कंपेयर कर दे, आप कहोगे सिर्फ प्लस या माइनस से कैसे बराबर होगा? अरे बेटा लिख सकते हो, ये माइनस, इस माइनस को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, प्लस और ब्रैकेट में माइनस 2kx लिख सकते हैं। देखो प्लस हो गया, मैंने कितनी बार बताया है, बहुत सारी बार बताया है। चलिए नाउ अब किससे कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर है, तो एक कोफिशिएंट ये जो a है, a इक्वल टू के, ठीक है, a इक्वल टू के। अब देखो x बराबर है x का कोफिशिएंट ये पूरा माइनस सहित ये है, ये ध्यान रखना। तो जब ये दोनों वेरिएबल बराबर है, कोफिशिएंट बराबर हो जाएंगे, यानी v किसके इक्वल हो जाएगा, 2k, ठीक, और c साफ साफ दिख रहे हैं। नाउ टेस्टिंग करेंगे। अगर क्वेश्चन ने कहा है कि इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है ये, तो इसका मतलब कि ऐसे लिख दूं d 0 इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू 0, बात एक ही है। b स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0, बात समझ में आ गई। यहाँ से मैंने इसको लिया, b की जगह वैल्यू प्लेस कर दिए, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, k के बराबर है, और c कितना है, 6 के बराबर है, इक्वल टू 0, ठीक है। खोलिए तो ये माइनस माइनस हट जाएगा, ये 4k स्क्वायर माइनस 24 है ना, 4 इंटू 6 कर देंगे 24 के इक्वल टू 0। यहाँ पे एक गलती होती है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको वैसे नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये 2 इक्वल रूट्स आपको फाइंड करना है, उसमें 2 इक्वल रूट फाइंड दिखेंगे नहीं आपके। मान लो आपका क्या करोगे, फटाफट बच्चे करेंगे, ओह 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, कोई बात नहीं, सही है भाई, कर सकते हो। ये 1k से 1k उड़ा दो तो 4k इक्वल टू 24 बचेंगे, k इक्वल टू 24 अपॉन 4 और 6, k की वैल्यू 6 आया। लॉजिकली तो सही है, लेकिन हमें 2 रूट चाहिए ना। यहाँ तो आपने एक ही रूट, यानी रूट मतलब k की वैल्यू, एक ही k की वैल्यू आई, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है, क्वेश्चन ने कहा है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। तो एक तो आपने निकाल दिया, दूसरा कहाँ गया नहीं पता चला। इसलिए करना है पर बच्चों, इसको फॉलोअप नहीं करना है, ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत है। मैं ऐसे करूँगा, इसमें देखो k इसमें है, k इसमें है, तो एक k कॉमन ले लिया, 4 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 कॉमन हो जाएगा ब्रैकेट में। इससे इसको डिवाइड किया तो यहाँ क्या बचा k, और ये पूरे माइनस सहित डिवाइड किया तो कितना बचा 6 इक्वल टू 0, है ना। इस तरह से आपने सीखा है। अब देखो ये 2 टर्म है, ये टर्म, या तो ये टर्म 0 रहा होगा तो दिस 0 इंटू 0 0, या ये 0 होगा 0 इंटू 0 0, दोनों को बारी बारी से करेंगे। एक बार 4k इक्वल टू 0 कर लेते हैं, तो k इक्वल टू कितना आया, 0 अपॉन 4 इक्वल टू 0, k इक्वल टू कितना आया 0। अच्छा, सेकेंड टर्म में अब एक बार इसको 0 करके देखते हैं, ऐसे ही करते थे, k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 6, ये एक ये आया, एक आया बेटा, एक ये k इक्वल टू 0। 2 रूट्स निकल गए ना, एक ये वैल्यू एक वैल्यू। जो गलती करते पहले वाले में, उसमें आप तो आंसर में k इक्वल टू 6 कर देते, वो ठीक है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि 2 रूट्स कहाँ हैं और किसकी वैलिडिटी नहीं है। अब देखो मैं इसको नहीं मानता, ये k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 को मैं क्यों नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि अब जरा इक्वेशन में आओ, यहाँ पे k की वैल्यू 0 रख दो तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा, यहाँ भी k की वैल्यू 0 रख दोगे तो 0 0 कर देगा, सिर्फ 6 बचेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये, तो क्वाड्रेटिक का नेचर ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ आपका 6 बच जाएगा। तो 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, इसलिए मेरे लिए 0 बेकार है, और मेरे लिए सही कौन सा ये है, तो आंसर इज k इक्वल टू 6। लेकिन ये दोनों बातें करके दिखानी पड़ेगी, 2 रूट्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो बाई चांस सीधे सीधे वही कर दिए जो मैंने पहले गलत तरीके से बताया था, तो कोई बात नहीं, नंबर कटने के चांसेस हैं। तो 2 रूट्स है, एक रूट्स आए k इक्वल टू 0, एक k इक्वल टू 6 आया, ये रेलिवेंट रियल रूट्स है, इसी को मानेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि k 0 अगर
रूट का मतलब क्या कि 0 और 6 बारी बारी से रखोगे तो सेटिस्फाई कर देगा, 6 करोगे तो सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 0 कर दोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। देखो 0 हो जाएगा के, ये भी 0 कर देगा, 6 बचेगा, तो लेफ्ट और राइट 6 कहाँ हुआ, इधर तो 6 हो गया, इधर तो 0 है, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए मेरे लिए बेकार है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। तो आज का लेक्चर कैसा रहा? अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, प्लीज़ राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी। योर लेटेस्ट सेविंग मे बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। अनुशासन में रहे, अपनी फैमिली को अनुशासन में रखें, जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली का इस्तेमाल करें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।